हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटी में संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। अब लगभग में पॉलिटी हमारी कंप्लीट होने वाली है और जितने भी टॉपिक रह गए हैं 2-4 टॉपिक, तो मैं उनकी भी वीडियो बना दूँगी जो एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास है संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, जिसमें अनुसूची दी गई है और विषय और अनुच्छेद। ठीक है, पहली अनुसूची जिसका विषय क्या है, राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र। ओके, अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेख मिलता है, इसको याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची है जिसका विषय क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जो अलग अलग पद पर होते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख दिया गया है दूसरी अनुसूची में, याद रखिएगा। अब किस किस के वेतन, भत्ते, पेंशन तो देखते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका भी वेतन कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो दूसरी। राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और भी लोग हैं जैसे राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका भी वेतन इनके अंतर्गत आता है दूसरी अनुसूची के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो CAG होते हैं उनका भी वेतन इसी अनुसूची के अंतर्गत आता है दूसरी। और अनुच्छेद कितने हैं, तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत 59, 65, 75, 97 यानी कि 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। तो ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं ये सभी अनुच्छेद, इनको भी याद रखिएगा। यानी कि 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164 और 186 और 221, तो इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारी तीसरी अनुसूची है जिसका विषय क्या है। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। इनके विषय को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दूसरी और तीसरी अनुसूची भी बहुत बार पूछी गई है, जिसका विषय क्या है, तो संघ के मंत्री की जो शपथ ली जाती है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है, दूसरी। संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री आदि, इन सभी का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो तीसरी, याद रखिएगा। और आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो 75, 75, 84, 99, 124 और 146, 173 और 188 और 219, ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, इसका विषय क्या है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची का विषय है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 4 और 4 और 80 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं चौथी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है पांचवी अनुसूची, जिसका विषय अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ये कौन सी अनुसूची में आता है, तो पांचवी अनुसूची में, जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का। तथा नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है, तो 244 यानी कि 244, इसको भी याद रखिएगा। छठी अनुसूची है जिसका विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, कौन सी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में। कौन कौन से राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, अनुच्छेद 244 और 275, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी सातवीं अनुसूची, जिसका विषय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्यों और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये कौन सी अनुसूची में दिया है, तो सातवीं में। संघ और राज्यों के मध्य, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्यों और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ओके, नेक्स्ट इसका जो आर्टिकल कौन सा है, तो 246, 246, इसको भी याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची जिसका विषय क्या है,
देखो ये अनुसूचियाँ एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जैसे कुल कितनी भाषाएं? 22। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये भाषाएं हैं जो संविधान के द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त है। ये कौन से अनुच्छेद में? तो 344 और 351। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी भाषा, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन? 71वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी अनुसूची आती है नवी अनुसूची, जिसका विषय है भू सुधारों और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संसद के अधिनियम और विनियम। वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर से पढ़ते हैं। जो भू सुधार और जमींदार प्रणाली के जो उन्मूलन से जो संबंधित राज्य और विधानमंडल हैं, उनको अन्य मामलों से संसद के अधिनियमित और विनियम। वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975, कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 31 ख है जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट हमारी है 10वीं अनुसूची, इसके बारे में पढ़ते ही। ये एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। जो 10वीं अनुसूची है जिसका विषय है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। इसे संविधान 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जो 1985 के संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, जो 10वीं अनुसूची है। ठीक है, और इसका विषय क्या है? दल बदल, यानी कि जो पार्टी चेंज करते हैं वो उसके बारे में लिखा है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 102 एवं 191 अनुच्छेद 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारी 11वीं अनुसूची, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। विषय है पंचायत राज्य की शक्तियों का प्रावधान। इसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो 11वीं अनुसूची है इसको। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 243(6), इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जिसका विषय क्या? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। जो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकार हैं, उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा? 243, वो इसको भी याद रखिएगा, 12वीं अनुसूची का। नेक्स्ट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो